हुए थे। मीठे का डिब्बा रखा हुआ था और चला भी रही थी, एक पीस उठाती कुत्ते के मुंह की तरफ ले जाती, कुत्ता उधर मुंह घुमा लेता था, उधर ले जाती तो उधर मुंह घुमा लेता था। तो हमने आध्यात्मिक हिसाब लगाया कि ये कुत्ता तो कुछ कर नहीं सकता, फिर इतनी बड़ी सुविधा क्यों? आप बताइए। इसका अब का किया हुआ तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो भोग योनि में है। हाँ, कहीं इससे कोई चूक हो गई कि मनुष्य का जन्म नहीं मिला, मगर भगवान ने सुविधा नहीं काटी, सुविधा उसकी उसको जोड़ दी। जाओ तुम चाहे जहां पे रहोगे, आपका ये जो है आपकी सुविधा मिलेगी। ये कर्म का प्रारब्ध स्वरूप है भाई और बहनों। जो हमसे बच गया वो आगे ऐड हो जाता है। और इस नियम और कानून को पालन करने के लिए भगवान ने कहा कि हम भी जितनी बार आएंगे और हमने जो नियम बनाया उसका हम भी पालन करेंगे। भगवान राम के पिता दशरथ से एक चूक हो गई थी, धोखे से श्रवण के बाण मार दिया था। और वो जब श्रवण मारने लगे तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने माता पिता की एक निष्ठ भाव से सेवा की है। हे मुसाफिर, हे महानुभाव, मेरी माता पिता की अंतिम सेवा में अंतिम इच्छा थी उनको जल पिला देता, तो फिर आप जाओ मेरे पिता और माता को जल पिला देना जा करके, इतना कह करके और वो अपने प्राण छोड़ देते हैं। दशरथ जाते हैं, माता पिता पहचान लेते हैं, पहचान लेने के बाद जब तो नहीं पीते श्राप दे देते हैं। और श्राप दे देते हैं कि जिस तरह से आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, हे राजन तुझे भी इसका दंड मिलेगा। तू भी जब मृत्यु, तेरी भी जब मृत्यु होगी तो पुत्र वियोग से ही होगी। पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके तू भी अपने प्राणों को छोड़ेगा। इस कर्म का तुझे भोग तो भोगना ही पड़ेगा। और भाई और बहनों, एक स्थिति आई, भगवान राम भगवान होकर के भी अपने पिता के प्रारब्ध को काट नहीं सके और दशरथ को भी उस कर्म का भोग भोगना पड़ता। काया से पातक जो काया से पातक जो भोगे बस है नहीं कोई, भोगे बची है ना कोई। काया से पातक जो सतगुरु भगवान की जय। हाँ, इस शरीर से जो भी पाप या पुण्य होता है उसके भोगे बगैर कोई बच नहीं सकता। भाई और बहनों, ये नियम है भगवान का बनाया हुआ। इसीलिए अच्छा कर्म करने के लिए बार बार वेद पुराण और कथाएं कही जाती हैं। और कथाएं केवल और केवल मनुष्य के लिए ही है, पशुओं के लिए कथाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको ना पाप लगता है ना ही पुण्य लगता है, वो तो अपनी भोग भोग रहे हैं। मनुष्य के लिए ही कथाएं लिखी गई हैं। और आदमी जो आज अधीर हो जाता है, आप कर्म का विज्ञान को देखिए। आज किसी व्यक्ति ने धनवान बनने के लिए दुकान खोली, कोई उद्योग लगाया और वो कल कहे कि हम धनपति बन जाएं, क्या वो बन जाएगा? वर्षों साधना करनी पड़ेगी। धनपति बनेगा, धनवान बनेगा, बल्कि वर्षों की साधना के बाद। कोई पहलवान कहे कि आज हम दंड बैठक करेंगे और पहलवान बनेंगे, सारा हमने पहलवानी का सामान ला करके अपने घर में इकट्ठा कर लिया और हम तैयार हैं और कल ही पहलवान बन जाए, गामा पहलवान, हिंद केसरी, क्या बन जाएगा? नहीं, वर्षों से उसकी साधना करनी पड़ेगी और उसके बाद में बन जाएगी। कर्म और फल में कर्म को बीज बताया गया, बीज।
और बीज से फल कितनी देर में मिलता है आप जानते हैं? बीज को बोना पड़ता है और बोने के बाद में वो एक अंकुर निकलता है। अंकुर थोड़ा बड़ा होता है, वृक्ष बनता है और वृक्ष बनने के बाद में भी फल नहीं, पहले फूल आता है और फूल के बाद में कहीं फल मिलता है, लगता है। हर कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, फल थोड़ा खाया सुख पाया। कुछ कर्म फल देते हैं, फल थोड़ा खाया सुख पाया। हर कुछ फल के कालांतर में यह सत्य गया है समझाया। हर कुछ फल के कालांतर में यह सत्य गया है समझाया। तब ही उसका फल होगा। विकसित हो वृक्ष बनेगा जब, तब ही उसका फल होगा। विकसित हो वृक्ष बनेगा जब, तब ही उसका फल होगा। सतगुरु भगवान की जय। विकसित हो वृक्ष बनेगा जब, तभी उसका फल न होगा। इसमें देर लगती है भाई और बहनों। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, हैं? वहां देर तो लग सकती है मगर अंधेर गर्दी बिल्कुल नहीं है। और ये कर्म फल का जो नियम भगवान ने लगाया है हमारी आपकी दूरदर्शिता को पहचानने के लिए, ये बहुत अच्छा है और कोई भी इससे आज तक न बचा है और ना ही कभी बच सकता है। एक बार भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े पड़े थे और महाभारत पूरा हो चुका था, समापन की ओर था। सभी लोग मिलने के लिए पहुंचे, आशीर्वाद लेने के लिए, उपदेश सुनने के लिए भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण भी पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे केशव, आप तो सब कुछ जानते हो मैंने कितना शानदार जीवन जिया है। मैंने अपने पिता की सेवा, मैंने अपने पिता की भक्ति की और एक एक कर्म को बड़ा सोच सोच करके श्रेष्ठ ढंग से किया है। फिर मुझे ये दंड किस पाप का मिल रहा है? आज मेरे रोम रोम में बाढ़ चुभा हुआ है, इतनी पीड़ा हो रही है, ये इस कर्म के प्रतिफल में हमको मिल रहा है। तो भगवान के सब मुस्कुराने बोले कि हे भीष्म, हे पितामह, हो सकता है तुम्हारा इस जन्म का ना हो, कहीं पीछे का। आप तो पीछे की तरफ देखिए। तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति दी और कहा कि देखो पिछला जन्म देखो। तो उन्होंने एक नहीं 7 जन्मों को देखा। बोले मुझसे कोई ऐसी चूक नहीं हुई, कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ जिसका मुझे ये दंड मिलना चाहिए। बोले और आगे देखो, और आगे देखो। तो बताते हैं कई एक जन्मों के बाद क्या देखते हैं, ये राजकुमार है और धनुष बाण कंधे पर लेकर के नगर भ्रमण कर रहे हैं और एक सर्प केचुली में भरा हुआ रास्ते पर खड़ा है। अब उसको दिख नहीं रहा था, केचुली से भरा हुआ था। हटाने पर भी नहीं, जब हटा तो इन्होंने तरकस से बाण निकाला और नोक लगा करके उस सर्प को उछाला तो वो उछल करके नागफनी के पौधे पे जाकर के गिर गया और कांटों में बिंध गया। पितामह देख रहे हैं, हे केशव, एक नाग को, एक सर्प को मैंने बाण की नोक से उछाला है। तो कहा कि गिनो, जितने कांटे इसके चुभे हुए हैं उतने ही बाण तुम्हारे भी चुभे हुए हैं आज।
जितने दिन में ये प्राण छोड़ेगा उतने ही दिन आपको भी कष्ट भोगना पड़ रहा है।